हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू 5 सितंबर 2022। निफ्टी में देखिए मॉर्निंग सेशन में गैप अप आया 17,600 के आसपास, रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से 17,500 के जोन में आके बाइंग हमें देखने को मिली और लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है। निफ्टी रेंज में ट्रेड करके क्लोज हुआ है। स्ट्रक्चर देखें निफ्टी का तो थोड़ा सा ट्रिकी स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आईटी वीक है और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में भी डायरेक्शन नहीं है, रेंज में है निफ्टी। तो अगर आपको रेंज प्ले करना आता है तो 17,700 हायर रेंज है और 17,400 जो है ये लोअर रेंज है, आप रेंज प्ले कर सकते हो। बट अभी ओवरऑल देखें तो निफ्टी में मेरे ख्याल से थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में है निफ्टी। जब तक 17,400 का जो जोन है वो नीचे तरफ ब्रेच नहीं होता है तब तक हमें शॉर्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए। और हाई लेवल से देखें तो 17,700 का जोन अगर कंफर्टेबली ब्रीच नहीं होता है तो भी हमें जो है अपसाइड तरफ लॉन्ग प्ले नहीं करना चाहिए। आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो रेंज में 17,700 और 17,400 के बीच में। मेरे ख्याल से कल के ट्रेडिंग सेशन में इन निफ्टी जब तक 17,400 का जोन सस्टेन करा तब तक कोई भी डिप्स मिलता है तो हमें लॉन्ग तरफ प्ले करना चाहिए, क्योंकि 17,400 एक बड़ा सपोर्ट है। ब्रीच होता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करके स्टॉप लॉस लेके आप स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, उसके बाद आप 17,200 अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हो, वो बेटर रहेगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स क्रिएट हो रहा है निफ्टी में इस जोन में। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन देखने के बाद फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कंफर्टेबली ब्रीच होगा 17,400 तो ही मैं अपन मान पाएंगे कि 17,400 500 का जोन जो है वो ब्रीच हुआ है, नहीं तो अभी तक प्राइस के हिसाब से ब्रीच नहीं हुआ है। हाई लेवल्स पे देखिए 17,700 का जोन है, मेरे ख्याल से मैं अवॉइड करूंगा 17,700 पे शॉर्ट करना, क्योंकि स्ट्रक्चर निफ्टी का अभी देखें तो ऊपर तरफ रुझाव है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड सस्टेन कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें हायर साइड का ब्रेकआउट भी प्ले नहीं करना। हमें लोअर लेवल्स पे आता है तो बाइंग करनी है, और इस जोन पे आता है तो अपनी बाइंग पोजीशंस क्लोज कर लेनी है, ऐसा मुझे लगता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं निफ्टी में बुलिश हूँ, क्योंकि 17,400 500 सस्टेन कर रहा है। अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रीच हो जाता है तो फिर मैं अपना व्यू चेंज करूँगा वहाँ पे और 17,200 के टारगेट के लिए शॉर्ट क्रिएट करूँगा। अभी देखें निफ्टी में बुलिश हूँ, कोई भी डिप्स मिलता है 17,400 के एसएल लगाते हुए आप लॉन्ग तरफ प्ले कर सकते हो और वही ज़्यादा फेवरेबल लगता है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा निफ्टी से ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। ये हाई लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में उस दिन जो अपसाइड मूवमेंट आया था वो सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि निफ्टी नहीं कर रहा था, राइट। अभी अगर बैंक निफ्टी में देखें तो इसमें मेरे ख्याल से 39,000 और 39,200 ये वाला जो जोन है ये है बेटर सपोर्ट और डिमांड जोन आप कह सकते हो, 39,000 और 39,200, और रजिस्टेंस है 39,800 का जोन। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में जब तक 39,200 और 39,000 ये वाला जोन ब्रीच नहीं होता है तब तक कोई भी डिप्स मिलता है तो लॉन्ग तरफ प्ले करना चाहिए 39,800 और उसके बाद 40,000 के टारगेट के लिए इन बैंक निफ्टी, राइट। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है वही निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी में नीचे तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी ऑलरेडी वीक है, राइट। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जब तक 39,000 सस्टेन कर रहा है कोई भी डिप्स मिलता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग प्ले करना चाहिए और हायर लेवल्स पे शॉर्ट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल्स पे देखें तो कंफर्मेशन हमें तभी मिल पाएगा जब 38,800 का जोन अगर ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में, तो हमें कंफर्मेशन मिल पाएगा कि थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर वीक हुआ है इंट्राडे बेसिस पर। 38,400 और 38,200 अप्रोच फिर से कर सकता है। बट अभी देखें ओवरऑल प्राइस क्लोजिंग प्राइस पे देखें 39,300 के आसपास लगभग क्लोज आ रहा है, जो कि एक ठीक ठाक प्राइस है बैंक निफ्टी में। 39,200 का जोन सस्टेन कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश हूँ। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आजकल काफ़ी लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इवन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है कि मार्केट शॉर्ट हो सकता है। बट डेफिनेटली हमें ये ध्यान में रखना है कि मार्केट जो है वहाँ पे मार्केट में अगर ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स होंगे तो मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ पे रिटेल पैसा नहीं कमा पाएगा, ये सिंपल सा कहने का मतलब है, राइट। ट्रिकी है मार्केट, तो बेटर तो यही है जब तक सपोर्ट पे आ रहा लॉन्ग करें और हाई लेवल्स पे लॉन्ग क्लोज करके बैठें, राइट। सपोर्ट्स ब्रीच हो तो ही फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करें, नहीं तो हमें ब्रेकआउट जो है ब्रेकडाउन जो है नीचे तरफ प्ले करना सही अभी नहीं है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है क्लोजिंग बेसिस पे। देखते क्या होता है। थैंक यू।